नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ वेरी स्पेशल टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक है आज की जो अपने समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ उसके मद्देनज़र मैं एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ, जो आप सब सुनिएगा और उस पर विचार भी करिएगा। बात करते हैं अभी भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है। भ्रष्टाचार जो होने का कारण रहता है, ऐसा नहीं कि जो फैमिली है उसको जीवन यापन करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि उनको 2-3 पीढ़ियों का भी पूरा फाइनेंशियल पूरा एक्यूमुलेट करना है, उनको पैसा इकट्ठा करना है जिससे उनकी 2-3 पीढ़ी आराम से तर जाए। तो ये जो सोच है उसके कारण क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जो अमीर है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीबी रेखा से नीचे निकलते जा रहे हैं। तो जो खाई बीच में जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। तो इसको कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए अपने को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और वो सोच एक एग्जाम्पल के साथ में बदल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ये एग्जाम्पल है कोलकाता का। काफ़ी साल पहले सर्कस और ऐसे कुछ एक्ट मनोरंजन के लिए किए जाते थे, जगह जगह पे सर्कस, और उसमें काफ़ी सारे एनिमल यूज़ में होते थे। तो एक कोलकाता का भी एक सर्कस ग्रुप था जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स थे। उसमें 7 शेर भी थे, 7 लायंस जो थे। तो वो क्या था कि बाद में गवर्नमेंट और एनिमल वेलफेयर के काफ़ी सारे प्रयासों के कारण ये डिसाइड किया गया कि एनिमल्स का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है मनोरंजन के लिए और एनिमल का जो यूज़ किया जाता है ऐसे एक्ट के लिए जैसे सर्कस है या अदर टाइप के, तो उनको बैन किया जाए। उनका कम से कम एनिमल का यूज़ किया जाए, उनका जो नेचुरल प्लेस है उनको वहीं पे ही रखा जाए, जिसके कारण वो आराम से अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं, उनका जो स्पीसीज है वो मेंटेन रह सके। तो इसके लिए क्या है कि ये सर्कस में जो एनिमल का यूज़ हो रहा था वो बंद हो गया। जैसे ही एनिमल का यूज़ बंद हुआ तो जो सर्कस के ऑनर थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि उन एनिमल्स को कैसे मेंटेन रखें। उनका जो खर्चे होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट, तो उनके डेली मीट चाहिए था, उनका डाइट, और वो काफ़ी महंगा पड़ने लगा। तो जो 7 जो शेर थे उनको फिर डिसाइड किया गया, उस सर्कस जो कोलकाता में एक जो सर्कस का ऑर्गेनाइजेशन था उसने डिसाइड किया कि इनको वापस जंगल में भेज दिया जाए। तो काफ़ी टाइम से सर्कस में काम करते करते ये सारे जो एनिमल्स थे, जो 7 जो लॉयन थे, वो भी उन्होंने अपना जो एक्ट था वो फिक्स हो गया था कि हम उनको जो एक फिक्स एक चैनल में उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो शिकार और ऐसी जो हैबिट थी वो सब बिल्कुल भूल गए थे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो फॉरेस्ट में गए तो उनको डेली का जैसे वो रूटीन चलता है कि हाँ जो फ्रेश मीट आएगा, डाइट मिलेगा, खाएंगे, तो उस हिसाब से वो सरवाइव करेंगे। तो उस सोच के साथ में वो वहाँ चले गए। अब वहाँ पे ये था कि डेली का अगर आपको सरवाइव करना है तो डेली आपको शिकार करना रहेगा। तो वहाँ के जो जंगली कुत्ते थे उनको भी सरवाइव करना था। तो उनको मालूम पड़ा कि कुछ खाने के लिए है नहीं, तो उन्होंने अटैक कर दिया शेर पे। अब शेर का तो ये था कि उनको शिकार करना इतना आता नहीं था। तो कुछ एक दिनों के बाद में जैसे न्यूज़ मिली कि जितने भी 7 शेर जो फॉरेस्ट में फ्री किए गए थे, वहाँ छोड़ दिए गए थे, वो सारे के सारे मर गए हैं। और उनको मारने वाले कौन? जंगली कुत्ते। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो फॉरेस्ट था वहाँ पे सबको सरवाइव करने के लिए एक दूसरे का शिकार करना होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल में चले गए थे जो शेर, अब वो उनको जंगली जो कुत्तों के सामने या जंगली एनिमल्स के सामने उनको सरवाइव करना बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि उनकी हैबिट ही चली गई। सेम कॉन्सेप्ट अपन देख सकते हैं आज की अपनी जो सोसाइटी है, जिसमें काफ़ी लोग अपना अमाउंट एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि नेक्स्ट जनरेशन या 2-3 जनरेशन के लिए एक साथ में बना के रख रहे हैं, जिससे उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन ये आप देखो कि आप जो जितना एक्यूमुलेशन कर रहे हो, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट बेटे और पोते जो भी होंगे, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट उनको पता है कि हाँ अमाउंट काफ़ी पड़ा अपने पास में, तो वो
अर्निंग की प्रोसेस नहीं करेंगे, वो कमाना नहीं सीख पाएंगे, और कमाना नहीं सीख पाएंगे तो इस सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इतना ही कमाएं, इतना ही एक्यूमुलेट करें जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आपको ज़रूरत हो। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर देंगे। तो यही था कि कैसे इस सोच को बदल सकते हैं, इस जीवन को बदल सकते हैं और इस समाज को बदल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।